हमने अब तक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर किस प्रकार स्प्लिटिंग होती है इसका अध्ययन किया। और आज हम इन दोनों में कंपैरिजन की स्टडी करेंगे। कंपैरिजन इन स्प्लिटिंग किस किस में, ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में। तो अपना हेडिंग होगा आज का चतुष्फलकीय तथा एवं अष्टफलकीय क्षेत्र विभाजन या विपाटन की तुलना। विभाजन या विपाटन की तुलना, इंग्लिश में कहेंगे कंपैरिजन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अष्टफलकीय एवं चतुष्फलकीय क्षेत्र में विभाजन या विपाटन की तुलना, कंपैरिजन। तो इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और बहुत सिंपल सा डायग्राम है। ये आपके 1 2 3 4 5 डी कक्षक। ये जो डी कक्षक हैं ये जब आपके ऑक्टाहेड्रल फील्ड होता है तो इस तरह से विभाजित होते हैं। ये आपके इजी ऑर्बिटल्स और ये आपके हो जाते हैं T2G ऑर्बिटल्स। ये आपके हैं डी ऑर्बिटल्स। ये हो गया आपके स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड या क्रिस्टल्स। और ये जो एनर्जी है ये आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हो एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। लेकिन आप क्या देखते हैं कि जो स्प्लिटिंग है वो इसकी रिवर्स है, किसमें, टेट्राहेड्रा में। और ये जो आपके ईजी ऑर्बिटल्स हैं ये आ जाते हैं नीचे और T2G ऑर्बिटल्स चला जाता है ऊपर। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो एनर्जी है जो कि डेल्टा हो, जो स्प्लिटिंग है वो इतनी ज्यादा है, वो यहां पे रिड्यूस होके लगभग आधी रह जाती है डेल्टा टेट्राहेड्रल में। क्यों? और इसको मैथमेटिकली जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो इसको हम इस तरह से करते हैं, डेल्टा टेट्राहेड्रा इज ऑलमोस्ट लगभग हाफ ऑफ द डेल्टा ऑक्टाहेड्रा, या इसी को हम दूसरे टर्म्स में कहते हैं डेल्टा टेट्राहेड्रा is almost equal to the 4/9 of delta octahedral. Why this has happened? Question is why. ठीक है, तो इस why का जो आंसर है वो नेक्स्ट पेज पे। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। इसके दो कारण कौन कौन से हैं कि एक तो अष्टफलकीय संकुल में ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें 6 लिगेंड धातु की ओर पहुंचते हैं। 6 लिगेंड धातु की ओर पहुंचते हैं।
जबकि आपके चतुष्फलकीय जब संकुल बनता है, चतुष्फलकीय संकुल में 4 लिगेंड ही धातु की ओर पहुंचते हैं। अप्रोच ऑफ डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड, they are in 6 these ligands which are approaching towards the metal. These ligand numbers are 6 in the case of octahedra, whereas the number of the ligands which are approaching towards the metal in tetrahedral complex is only 4. तो पहला फर्क तो ये है, जब 6 पहुंचेंगे तो ज्यादा इंटरेक्शन होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, और जब 4 लिगेंड धातु की ओर पहुंचेंगे तो कम। इसको यूं मैथमेटिकली भी हम देखें तो टेट्राहेड्रा अपॉन ऑक्टाहेड्रल इज लिगेंड के हिसाब से दिस इज 4 and this is 6, so the splitting will reduce to 2/3, ठीक है। और दूसरा जो है वो है अप्रोच ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड, लिगेंड के पहुंचने की दिशा। दूसरा जो इसका कारण है, किसका कारण, कि भाई टेट्राहेड्रल के अंदर जो है वो स्प्लिटिंग एनर्जी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल होती है। व्हाई दिस हैज हैपेंड, इसका पहला कारण बता दिया कि 6 लिगेंड पहुंचते हैं ऑक्टाहेड्रल में, जबकि इसमें 4 ही पहुंचते हैं। तो जो इंटरेक्शन का जो लेवल है, जो क्वांटिटी है, वो जस्ट 2/3 है। तो एक तो ये रीजन। दूसरा, लिगेंड के पहुंचने की दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। अप्रोच ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड, लिगेंड के पहुंचने की दिशा। आप क्या देखते हैं कि अष्टफलक के अंदर जो है, अष्टफलकीय संकुल के अंदर जो आपके ईजी ऑर्बिटल्स हैं, ईजी कक्षक, कौन कौन से, dx² - y² एंड dz²। ये जो डी कक्षक हैं, ये जिस दिशा में लिगेंड पहुंच रहा है उसी दिशा में ये आपके dx² और y² कक्षक हैं। तो लिगेंड के पहुंचने की दिशा में ये आपके हो गया dx² y²। किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो जो पहुंचने की लिगेंड की दिशा है वो मेटल के dx² - y² और dz² ऑर्बिटल की तरफ ही है, उनकी जो पालियां हैं उसकी तरफ है। तो इंटरेक्शन जो है वो मैक्सिमम है। तो अष्टफलकीय ईजी कक्षक एकदम सीध में है, लिगेंड के पहुंचने की जो दिशा है वो एकदम सीध में है। क्या एकदम सीध में, लिगेंड के पहुंचने की दिशा। अप्रोच ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड इज एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन और अलाइंड विद द पोजीशन ऑफ द dx² - y² ऑर्बिटल एंड dz² ऑर्बिटल्स। तो एकदम सीध में होने की वजह से अष्टफलकीय ईजी कक्षक एकदम सीध में लिगेंड के पहुंचने की दिशा के, ठीक है। जबकि चतुष्फलकीय संकुल में कोई भी डी कक्षक, चाहे वो जिसमें पालियां अक्षों के ऊपर हो, जैसे कि dx² - y² और dz², चाहे पालियां अक्षों के बीच में हो, dxy, dxz, dyz। तो कोई भी डी कक्षक जो है वो लिगेंड के पहुंचने की दिशा के अंदर नहीं है। कोई भी डी कक्षक लिगेंड के
पहुंचने की दिशा के एकदम सीध में नहीं है। बस इसलिए जो इंटरेक्शन होना चाहिए, इसलिए प्रतिकर्षण जो यहां पे हो रहा है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड के पास में भी, तो जो प्रतिकर्षण यहां पे हो रहा था वो प्रतिकर्षण यहां पे संभव ही नहीं है। इसलिए जो हमारा जो इनिशियल क्वेश्चन था कि डेल्टा टेट्राहेड्रा स्प्लिटिंग इज हाफ ऑफ द डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, जो अष्टफलकीय क्षेत्र में स्प्लिटिंग होती है उसकी जस्ट हाफ होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, क्योंकि नंबर वन, द नंबर ऑफ लिगेंड्स इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल is 4 whereas these are 6 in octahedra, तो ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, इसलिए स्प्लिटिंग भी टेट्राहेड्रल में कम हो जाएगी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है लिगेंड के पहुंचने की दिशा जो है वो, कोई भी लिगेंड जो है टेट्राहेड्रल के अंदर, चतुष्फलकीय संकुल के अंदर कोई भी लिगेंड जो है वो डी कक्षक की सीध में नहीं पहुंच रहा, इसलिए इंटरेक्शन कम होगा। जबकि अष्टफलक के अंदर जो ईजी कक्षक हैं वो एकदम लिगेंड के पहुंचने की दिशा में अवस्थित हैं, इसलिए प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्प्लिटिंग की एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए डेल्टा टेट्राहेड्रल इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और 4/9 ऑफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। एक चीज़ तो ये, हमने हमारा हेडिंग केवल ये नहीं था कि वाई दिस, हमारा हेडिंग था कंपैरिजन, और हेडिंग वाज कंपैरिजन, चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय क्षेत्र में विपाटन की तुलना, विभाजन या विपाटन की तुलना। तो ये तो खाली आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। कंपैरिजन में बच्चे खाली इतना लिख देते हैं, इसलिए उनको पूरे नंबर नहीं मिलते, इसलिए उनको कंपैरिजन जब भी लिखे तो तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत जरूरी है वो लिखना है, और वो तीसरा पॉइंट ये है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि जो चतुष्फलकीय संकुल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंस का, चतुष्फलकीय संकुल जो हैं वो अधिकांश जो है वो आपके उच्च चक्रण के होते हैं। चतुष्फलकीय संकुल अधिकांश या हमेशा ही क्या होते हैं, उच्च चक्रण के होते हैं। क्यों? ये कंपैरिजन है, हम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में फर्क बता रहे हैं हम आपको। तो क्या होता है, देखिए साहब, 1 2 3 4 5 ये आपके ऑक्टाहेड्रल हो गया, ये इजी हो गया, ये आपके T2Z हो गया, ये आपके T2Z हो गया, ये हो गया आपके इजी, ये हो गया आपके डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ये हो गया डेल्टा टेट्राहेड्रल। ये आपको जैसे पता है कम है और ये ज़्यादा है। तो जब कभी भी संकुल बनता है तो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन मान लो पहले यहाँ 1 2 3 भर गए, अब चौथा इलेक्ट्रॉन भरना है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन भरना है, यदि मेटल आयन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है तब उसको ये इतनी एनर्जी पार करके वहां जाना पड़ेगा, इतनी एनर्जी पार करके वहां जाना पड़ेगा, तब यहां इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये 1 2 इलेक्ट्रॉन भरे और ये जो एनर्जी है वो कम है, इसलिए वो तुरंत यहां चला जाएगा, इसलिए यहां पर तो पेयरिंग ज्यादा होगी, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो स्पिन पेयर बनेंगे, स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स है ना। इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग होने की संभावना ज़्यादा है, ये डेल्टा ओ इतनी ज़्यादा होती है कि वो क्रॉस नहीं कर पाता एनर्जी बैरियर को और इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाता है। जबकि ये जो एनर्जी है ये बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन आराम से यहाँ चला, जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है या चौथा इलेक्ट्रॉन वो आराम से आगे भरे जा सकते हैं, तो पेयरिंग होने की संभावना कम रहती है। इसलिए टेट्राहेड्रल के अंदर ये आपके क्या था, टेट्राहेड्रल था,
और ये आपके था ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल के अंदर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने की संभावना ज़्यादा होती है। इसको हम स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बनता है किसमें? टेट्राहेड्रल में। जबकि ऑक्टाहेड्रल में स्पिन पेयर या लो स्पिन। स्पिन पेयर क्यों हो जाता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डेल्टा ओ के मान ज़्यादा होने का, यहाँ डेल्टा टी कम है, यहाँ डेल्टा ओ ज़्यादा है, तो ये इसको क्रॉस कर जाता है, क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए पेयरिंग होना इसमें ज़्यादा संभव है, पेयर अप हो जाता है इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ये एनर्जी का मान कम है, इसलिए ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है और हाई स्पिन उच्च चक्रण का संकुल या स्पिन मुक्त, इसको हम बोलते हैं चक्रण मुक्त, और इसको बोलते हैं युग्मित, चक्रण युग्मित या निम्न चक्रण, उच्च चक्रण और निम्न चक्रण के संकुल। तो चतुष्फलकीय संकुल जो है अधिकांश उच्च चक्रण के क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये जो डेल्टा टी की मान है ये कम है, डेल्टा ओ के कंपैरिजन में आधी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते और एनर्जी बैरियर को आसानी से पार कर जाते हैं। जबकि टेट्राहेड्रल के अंदर ये हो जाता है और ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये एनर्जी बैरियर ज़्यादा होने के कारण उसके अधिकांश संकुल जो हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, लिगेंड की क्षमता के ऊपर है ना, लिगेंड यदि कमजोर होगा तो फिर वो वहाँ पे ये भी एनर्जी क्रॉस कर जाएगा, लिगेंड यदि स्ट्रांग होगा तो ये डेल्टा और ज़्यादा होगी और वो पेड अप ही होगा। तो टेट्राहेड्रल के अंदर तो एक ही संभावना है हाई स्पिन की, जबकि ऑक्टाहेड्रल के अंदर दोनों संभावना है कि वो स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स भी बनाए और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बनाए। थैंक यू।